नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मेरे कई व्यूअर्स जो आईएएस, पीसीएस या न्यायिक प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने श्री जगदीश धनखड़ जी के बहुचर्चित त्याग पत्र पर यह कहा है कि इस वर्ष जनरल नॉलेज में उपराष्ट्रपति विषय पर सवालात किए जाएंगे, जैसे कि उपराष्ट्रपति की अर्हता, नियुक्ति, सेवा काल, अधिकार एवं दायित्व क्या क्या है। जी हाँ, आपके प्रश्न प्रेजेंट डे और जनरल नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम इस विषय पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। राजनीति जगत में उपराष्ट्रपति जी का त्यागपत्र चर्चा का विषय है, किंतु हम राजनीतिक चर्चा नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक चर्चा किसी प्रतियोगी परीक्षा का विषय होना असंभव है। ये बातें इंटरव्यूज में पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं फिर मॉक इंटरव्यू सिस्टम में भी अपने उन सफल परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्याख्यान प्रस्तुत कर सकूंगा। फिलहाल हम अभी भारतीय संविधान के वर्तमान परिस्थिति के विधिक प्राविधानों के तहत इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति न होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष होने के एवज में 4 लाख रुपया वेतन और अन्य भत्ते व शासकीय आवास मिलता है। उन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए दिया जाता है। श्री जगदीश धनखड़ जी हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 लगायत 68 में उपराष्ट्रपति के अर्हता, निर्वाचन, शपथ ग्रहण, कार्यकाल एवं दायित्व, त्यागपत्र एवं पदच्युत विषयों पर प्राविधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति न होने पर वो राष्ट्रपति के पद का भी कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाना कहा गया है। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे, जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा, लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यगण ही होते हैं। राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 67 में शपथ ग्रहण के 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कहा गया है। ये शपथ राष्ट्रपति कराते हैं। यदि राष्ट्रपति शपथ नहीं करा पा रहे हैं तो उनके द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। उपराष्ट्रपति कभी भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लेने पर आर्टिकल 68 में कहा गया है कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है, जो राज्यसभा के सदस्यगण के संकल्प पत्र से जो 14 दिन पूर्व दिया गया हो, जिसे लोकसभा भी सहमत हो, उसके द्वारा किया जा सकता है। यानी संकल्प पत्र राज्यसभा प्रस्तुत करेगी कि इन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को हटा दिया जाए, तब उस पर चर्चा होगी। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के पदच्युत करने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, किंतु उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के प्राविधान नहीं है, बल्कि राज्यसभा के संकल्प पत्र के चर्चा के बाद उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद की राष्ट्रपति के पद से तुलनात्मक व्याख्यान हम शीघ्र ही अगले वीडियो में चर्चा पर लाएंगे। आज इतनी चर्चा के साथ मैं सुरेश सविता
आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे और मेरी टीम को उत्साह होता है। हम यह निःशुल्क प्रकाशित करते हैं। हमारा उद्देश्य विधि क्षेत्र का सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता बढ़ाने का है। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर भी इसमें सहायक है। धन्यवाद। जय हिंद।